कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोले आनंद कंस श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए वाणी को पवित्र करने के लिए और कारण, कान और मन को प्रसन्न करने के लिए भागवत रूपी समुद्र में डुबकी लगाते हैं। ये भागवत रूपी जो समुद्र है, इसमें कहने वाले और सुनने वाले दोनों को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। इसलिए अधिक से अधिक श्रवण करें। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था उद्धव जी से कि मैं अन्य युगों में चला जाया करता था, लेकिन इस युग में मैं जाऊंगा नहीं। तो क्या करूंगा कि तेने यमवांग मयि मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। जो श्रीमद् भागवत है, इसी भागवत में ही मैं प्रवेश कर जाऊंगा। श्रीमद् भागवतार्णवम, श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में प्रवेश कर जाऊंगा। जो भी इसकी चर्चा कहेगा अथवा सुनेगा, वे इस संसार सागर के कष्टों से पार होकर और जन्म मरण के चक्कर से छूटकर मेरे को प्राप्त होता है। तो आइए, स्वयंभू मनु, एक बार क्या हुआ कि स्वयंभू मनु ने मनु को छींक आई और वे बड़ी तेजी से छींके, और जैसे ही छींके तो इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, और इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। 100 में विकुक्षी ये बड़े हैं। तो एक बार इक्ष्वाकु ने विकुक्षी से कहा कि बेटा जाओ, श्राद्ध के लिए मांस लेकर के आओ। विकुक्षी जंगल में गया, बहुत से पशुओं को मार दिया। बहुत से पशुओं को मारने पर उसको भूख लग गई, और जब भूख लग गई तो उस समय उसको ये याद नहीं रहा कि ये तो मैं श्राद्ध के लिए मांस ले जा रहा हूँ। तुरंत ही उसने क्या किया कि एक खरगोश को खा लिया, और शेष लाकर के पिताजी को दे दिए। पिताजी ने अपने गुरुजी को दिया। गुरुजी जब उस मांस को देखे तो गुरुजी ने तुरंत कहा कि ये मांस श्राद्ध के योग्य नहीं है, ये जूठा मांस है। तो जैसे ही इक्ष्वाकु को ये बात पता चली
कि भिकुक्षी ने ऐसा ऐसा किया है। तुरंत इक्ष्वाकु ने क्या किया कि भिकुक्षी को राज्य से निकाल दिया। भिकुक्षी राज्य से चले गए और राजा इक्ष्वाकु अपने राज्य का शासन करते हुए और परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए। जब परब्रह्म परमात्मा को राजा इक्ष्वाकु प्राप्त हो गए, उसके बाद भिकुक्षी जंगल से पुनः राज्य में आ जाते हैं और राज्य में शासन करने लगते हैं। अब इनका यहाँ पर नाम ससाद हो गया। ससाद के नाम से भिकुक्षी जाने जाते थे। इन भिकुक्षी का नाम इंद्रवाह, पुरंजय, ककोत्स, ये सब भिकुक्षी के ही नाम हैं। एक बार क्या हुआ कि दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। अब देवता बेचारे भागे भागे इधर उधर भटक रहे थे, तो वे भिकुक्षी के पास आए, इनसे सहायता मांगी। भिकुक्षी ने कहा कि मैं सहायता तो कर सकता हूँ, लेकिन यदि इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं निश्चित रूप से सहायता करूँगा। पहले तो इंद्र ने अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया, लेकिन उसके बाद कोई और चारा न देखते हुए इंद्र ने हाँ कर दिया। इंद्र वाहन बन गए, बैल बन गए। और बैल में आप देखते होंगे कि आगे की तरफ जो ऊंचा ऊंचा डील होता है उसको संस्कृत में ककुद बोलते हैं। तो उसी के ऊपर बैठ करके और भिकुक्षी दैत्यों के साथ युद्ध किए। पश्चिम की तरफ से पूरा राक्षसों को घेर लिए और घेर करके बाण पर बाण ऐसे बाण चलाए कि दैत्य छोड़ छोड़ प्राण बचा करके वहाँ से भागने लगे। बहुतों को तो सीधे यमपुरी पहुँचा दिया। तो इंद्र वाहन बने, इसलिए इनका नाम इंद्रवाह हुआ। और उस डील के ऊपर बैठ करके युद्ध किए, इसलिए इनका नाम ककुत्स हुआ। फिर उस नगर को ये जीत लिए, पुर को जीतने के कारण इनका नाम पुरंजय पड़ा। ये सब भिकुक्षी के ही नाम हैं। तो ये भिकुक्षी की चर्चा हुई। इसको अधिक से अधिक श्रवण करें और सब्सक्राइब भी करें। नित्य भागवत चर्चा का श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। जय श्री कृष्ण। आइए 2 बार भगवान का नाम ले लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोले आनंद कंस श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले जमुना पट रानी की जय। बोले राधा रानी की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो।
सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।